सिर्फ एक बात याद रखना, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ईश्वर हो या ईश्वर के पिता। अगर तुम्हारे कर्म बिगड़े हैं तो प्रकृति तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। राजा दशरथ, जिनके पुत्र स्वयं श्री राम हैं, योगेश्वर, जगत के स्वामी, लक्ष्मण जैसे अवतारी पुत्र, इंद्र जिनके मित्र, वो राजा दशरथ। 15 दिनों तक उनका मृत शरीर अग्निदाह की प्रतीक्षा में पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय कोई पुत्र उनके पास नहीं था। न राम, न लक्ष्मण, न भरत, न शत्रुघ्न। सभी अपने अपने धर्म निभा रहे थे, लेकिन पिता अकेले थे। क्या ये साधारण बात है? नहीं साहब, ये प्रकृति का न्याय है। क्योंकि जब आपके कर्म बिगड़ते हैं तो प्रकृति ना देखती है पद, ना पहचान, ना देखती है कि आप राजा हैं या ऋषि। इसीलिए दशरथ जैसे महान राजा को भी अपने अंतिम समय में अकेला रहना पड़ा। और भीष्म पितामह, आचार्य, ब्रह्मचारी, धर्मज्ञ फिर भी कई दिनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहे। क्यों? क्योंकि एक बार एक नाग को कष्ट दिया, एक बार एक गर्भवती हिरणी को तीर मारा। बस वही कर्म बन गए उनके दुख का कारण। तो याद रखिए, ईश्वर शायद आपके पापों को क्षमा कर दे, लेकिन प्रकृति कभी नहीं करती। क्योंकि प्रकृति न्याय करती है बिना भेदभाव, बिना पक्षपात। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों की आत्मा को कष्ट मत दीजिए। स्वार्थ में किसी की आत्मा को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। जितने आपके कर्म शुद्ध होंगे उतनी ही आपकी आत्मा पावन होगी, और वही आत्मा ईश्वर का पहला घर है। कर्म ही पूजा है और प्रकृति उसका न्याय। सत्कर्म ही आपकी सच्ची सुरक्षा है।